हेलो फ्रेंड्स, जय माता की। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की पूजा में महिषासुर, शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, रक्तबीज और धूम्रलोचन पर माता शक्ति की विजय की याद दिलाती है, इसलिए नवरात्र मनाया जाता है। हम नवरात्र में माँ दुर्गा की स्तुति इसलिए करते हैं, जैसे दुर्गा माँ ने देवताओं, ऋषि मुनियों की रक्षा की थी, उसी प्रकार हम मनुष्यों की इस धरती पे रक्षा करें माता रानी। आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं इस वीडियो में कि माता ने धूम्रलोचन, चंडमुंड और शुंभ निशुंभ का वध किस प्रकार किया था। फ्रेंड्स, पहले हम धूम्रलोचन के बारे में जान लेते हैं। शुंभ और निशुंभ का एक सेनापति था जिसका नाम धूम्रलोचन था। देवी पर्वत पर साधना कर रही थी। धूम्रलोचन ने जैसे ही माँ का केस पकड़कर उन्हें घसीटना चाहा तो देवी ने आग जलते खप्पर को सामने कर फूंक मारी तो धूम्रलोचन सेना सहित भस्म हो गया था। फ्रेंड्स, आइए हम धूम्रलोचन के बारे में कुछ विस्तार से जानते हैं कि माता रानी ने धूम्रलोचन का वध किस प्रकार किया था। पूर्व काल की बात है। शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षसों ने बल के घमंड में आकर देवराज इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्यभार छीन लिया और वही सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं के कार्य करने लगे। इन राक्षसों ने देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। तब देवताओं को आदिशक्ति ने दिया हुआ वरदान स्मरण हुआ कि जब भी देवताओं पर संकट आएगा, आदिशक्ति स्वयं प्रकट होकर उनका संकट निवारण करेगी। इस बात के स्मरण आने पर सारे देवता गिरिराज हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। जब देवता वहां गिरिराज हिमालय पर आदिशक्ति की ऐसी स्तुति कर रहे थे, उसी समय देवी पार्वती नहाने के लिए गंगा जी के तट पर वहां से जा रही थी। उन्होंने समस्त देवताओं को स्तुति करते हुए देख पूछा कि तुम यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हो। तभी उनके शरीर से एक देवी प्रकट हुई और पार्वती देवी से कहा कि यह लोग शुंभ और निशुंभ राक्षसों से सताए हुए हैं, यहाँ पर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। देवी पार्वती के शरीर कोश से निकलने के कारण इन देवी का नाम कौशिकी पड़ा। अम्बा भवानी देवी कौशिकी का पार्वती जी के शरीर से निकलने के बाद उनका रंग काला पड़ गया था, इसलिए वे महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तदनंतर चंडमुंड नाम के शुंभ और निशुंभ के दो भाई देवी कौशिकी को देखकर शुंभ और निशुंभ से यह कहते हैं कि महाराज, हिमालय पर एक बहुत ही सुंदर कन्या उपस्थित हुई है। उसका रूप अति मनमोहक है और हमने आज तक ऐसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। इसे स्त्रियों में रत्न ही माना जाना चाहिए। आपके पास सभी देवताओं के समस्त ऐश्वर्य है। ब्रह्मा जी का विमान भी आपने अपने पास रखा है। इंद्र का रावत और कुबेर की सारी धन संपत्ति भी आपके ही पास है। फिर आपको स्त्रियों में रत्न इस स्त्री को अपना बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश क्या, हम तो कहते हैं इसे आपको अवश्य अपना बनाना चाहिए। चंड और मुंड की यह बातें सुनकर शुंभ और निशुंभ ने सुग्रीव नाम लर दैत्य को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। ये दूत हिमालय पर जहाँ कौशिकी देवी उपस्थित थी गया और उनसे कहने लगा, देवी, मुझे शुंभ और निशुंभ ने आपके पास दूत बनाकर भेजा है। उनके पास समस्त संसार की सारी संपत्ति है। वे सूर्य, चंद्र और इंद्र आदि सभी देवताओं के कार्य स्वयं ही संभालते हैं और चाहते हैं कि आप शुंभ या निशुंभ में जो भी आपको अच्छा लगे उसकी पत्नी बन जाए। दूत की बातें सुनकर देवी मुस्कुराए और कहने लगी, ये बात सही है कि शुंभ और निशुंभ त्रिलोकी में सबसे बलशाली है, किंतु मैंने अपने नादानी की वजह से एक प्रण लिया था। वह प्रण यह है कि जो भी मुझे युद्ध में हराएगा मैं उसी से विवाह करूंगी। यदि तुम्हारे ये दो महाराज मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें कहो कि पहले मुझे युद्ध में हराए, बाद में उनमें से कोई एक मुझसे विवाह कर सकता है। देवी की यह बात सुनकर दूत ने कहा कि देवी, तुम बेकार में प्रलाप कर रही हो। जब देवता ही शुंभ और निशुंभ को नहीं हरा सके तो तुम स्त्री क्या उन्हें हरा पाओगे। देवी ने उसकी बात नहीं मानी। ये देखकर वह वापस शुंभ और निशुंभ के पास चला गया और जैसा देवी ने कहा था वैसे ही उन दोनों को कह सुनाया। दूत की बातें सुनकर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया। तब उन्होंने उनके सेनापति धूम्रलोचन को कहा कि धूम्रलोचन, यदि यह स्त्री तुम्हारे कहने से आती है तो ठीक है, नहीं तो इसके केश पकड़कर इसे घसीटते हुए यहाँ पर ले आओ। शुंभ निशुंभ की आज्ञा पाकर धूम्रलोचन अपनी सेना सहित हिमालय पर गया और देवी से युद्ध करने लगा। देवी ने उसकी सारी सेना का क्षण भर में ही अंत कर दिया और केवल एक हुंकार मात्र से धूम्रलोचन का वध कर दिया। इस तरह देवी ने धूम्रलोचन नामक शुंभ और निशुंभ के सेनापति का अंत किया था। आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि चंड मुंड का वध किस प्रकार हुआ था। हिंदू धर्म में देवी काली ने चंड और मुंड का वध किया था। फ्रेंड्स, चंड और मुंड असुर राक्षस थे जो कि शुंभ की सेवा में थे। धूम्रलोचन की मृत्यु के बाद शुंभ ने चंड मुंड को देवी कौशिकी से लड़ने के लिए भेजा।
देवी कौशिकी चंड और मुंड को देखकर काली रूप में आई थी फ्रेंड्स, और उछल के उनने चंड और मुंड को मार डाला। चंड और मुंड का वध करने के बाद शुंभ और निशुंभ ने रक्तबीज नामक दैत्य को भेजा था देवी को मारने के लिए। आइए फ्रेंड्स जानते हैं कि चंड और मुंड की हत्या किस प्रकार माता जी रानी ने की थी। बहुत पहले की बात है, शुंभ और निशुंभ नाम के दैत्यों ने देवराज इंद्र से त्रिलोकी का राज्य छीन के सारे देवताओं के काम स्वयं ही करने लगे और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकल दिया। तब देवताओं ने आदिशक्ति के दिए हुए वरदान की जब भी देवता संकट में होंगे वे स्वयं प्रकट होकर उनका संकट निवारण करेगी याद करके हिमालय पे जाकर उनकी स्तुति की। तब माँ जगदम्बा देवी पार्वती के शरीर से कौशिकी के रूप में प्रकट होकर शुंभ और निशुंभ के साथ युद्ध का आरंभ किया था। इस युद्ध में देवी ने सेनापति धूम्रलोचन का अंत कर दिया। यह सुनकर शुंभ और निशुंभ बहुत ही क्रोधित हुए और चंड और मुंड नाम के दैत्यों को आदेश दिया कि तुम हिमालय में जहाँ वो देवी रहती है जाओ और उसे युद्ध में परास्त करके पकड़ के ले आओ। अगर वो युद्ध में मारी गई तो उसका मृत शरीर भी लेकर आए तो चलेगा। शुंभ और निशुंभ का आदेश पाकर चंड और मुंड देवी के साथ युद्ध करने के लिए उस स्थान पर गए जहाँ पर देवी उपस्थित थी। देवी को सिंह के ऊपर बैठा देख सारे असुर उन पर आक्रमण करने लगे। तब देवी को बहुत क्रोध आया और उससे उनका ललाट लाल हो गया। तभी उनकी ललाट से विकराल रूप वाली काली प्रकट हुई जो हाथ में फरसा ली हुई थी, गले में नरमुंडों की माला और शरीर पर चीते के चर्म का वस्त्र धारण किए हुई थी। उन देवी ने असुरों की सेना को हाथ में पकड़कर अपने मुंह में डालना आरंभ कर दिया। एक ही बार में कई हाथी और असुरों को अपने मुंह में डाल लेती और उन्हें चबा डालती। ऐसे देवी ने असुरों की सारी सेना का अंत किया। देवी को यह अपनी सारी सेना का संहार करके देख चंड अपने हाथों में तलवार ले देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने देवी पर वार किया किंतु देवी ने उसकी तलवार को काट कर फेंक दिया। तब चंड ने बाणों से देवी पर प्रहार किया किंतु देवी ने भी अनायास ही उसके सारे बाणों को काट कर फेंक दिया। इस तरह देवी और चंड में युद्ध चला और अंत में देवी ने चंड का सर अपनी तलवार से उसके धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद अपने भाई को मरा देख मुंड भी देवी से युद्ध करने के लिए आगे आया और कुछ ही समय में देवी ने उसका भी सर धड़ से अलग कर दिया। बाद में देवी चंड और मुंड दोनों का सर हाथ में लेकर वहां गई जहां मां अंबा भवानी उपस्थित थी और उनसे कहा, देवी मैंने इन दो राक्षसों के सर आपको भेंट स्वरूप लाए हैं। अब आगे इस युद्ध में शंभु और निशुंभ का वध आप ही कीजिए। माँ जगदम्बा ने कालिका के चंड मुंड के सर को भेंट देने पर उनसे यूं कहा, काली के तुमने रणभूमि में चंड और मुंड नाम के दो भारी दैत्यों का विनाश किया है, इसलिए तुम आगे संसार में चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। आइए फ्रेंड्स अब जानते हैं कि शुंभ और निशुंभ का वध माता रानी ने किस प्रकार किया था। शुंभ और निशुंभ दो असुर थे। इनका वध देवी कौशिकी ने किया था। देवी कौशिकी महादेव की शक्ति थी और कुंवारी थी। शुंभ और निशुंभ ने अमर होने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था। वरदान पाने के बाद शुंभ और निशुंभ पृथ्वी और स्वर्ग पर अत्याचार करने लगे थे। उन्होंने इंद्र और कुबेर को भी पराजित करके स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। माता पार्वती ने देवताओं को इस अत्याचार से मुक्त करने का आश्वासन दिया था। माता पार्वती के शरीर से देवी कौशिकी प्रकट हुई थी। देवी कौशिकी ने शुंभ और निशुंभ को युद्ध में ललकारा था और उन्हें मार डाला। आइए फ्रेंड्स जानते हैं कि शुंभ और निशुंभ को कौशिकी माता ने किस प्रकार मारा था। विस्तार से जानते हैं। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षसों ने देवराज इंद्र से त्रिलोकी का राज्य छीन लिया था और सारे देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकल दिया। शुंभ और निशुंभ ही सूर्य, यम, अग्नि, वायु, कुबेर आदि सारे देवताओं के कार्य करने लगे थे। तब देवताओं को आदिशक्ति ने महिषासुर के वध के बाद दिया हुआ वरदान याद आया। देवी ने हमें वरदान दिया था कि संकट की घड़ी में प्रार्थना करने पर मैं स्वयं प्रकट होकर तुम लोगों का संकट निवारण करूंगी। तब सारे देवता गिरिराज हिमालय पर गए और जगन्माता की स्तुति करने लगे। उसी वक्त देवी पार्वती गंगा जी में स्नान करने के लिए वहां आई और देवताओं से पूछा कि तुम किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोश से निकली कौशिकी देवी ने कहा, शुंभ और निशुंभ के सताए हुए ये देवता यहाँ पर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। देवी पार्वती के शरीर कोश से निकलने के कारण इनका नाम कौशिकी पड़ा। उसके बाद देवी पार्वती का रंग काला पड़ गया और वे महाकाली के नाम से संसार में विख्यात हुई। हिमालय पर देवी की उपस्थिति के बारे में शुंभ और निशुंभ को उनके दो मित्र चंड और मुंडे ने बताया था। चंड और मुंड ने देवी के रूप और तेज का वर्णन शुंभ निशुंभ के सामने किया था और कहा था कि वे इस देवी को अपने पास रखने का प्रयत्न करना चाहिए।
इसी कारणवश शुंभ निशुंभ ने सुग्रीव नाम के दैत्य को दूत बनाकर देवी के पास उनसे विवाह करने का संदेश भिजवाया था। किंतु देवी ने ये कहा कि उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा ले रखी है कि जो भी उन्हें युद्ध में हराएगा वह केवल उसी से विवाह करेगी। देवी की यह प्रतिज्ञा सुनकर शुंभ निशुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने धूम्रलोचन नामक उनके सेनापति को देवी को लाने के लिए हिमालय पर भेजा। देवी ने युद्ध में उस धूम्रलोचन का वध कर दिया। तत्पश्चात चंद्रमुंड और रक्तबीज नाम के दूसरे राक्षसों का भी देवी ने इस युद्ध में अंत कर दिया। अपनी सारी सेना का यूं अंत होता देख शुंभ और निशुंभ दोनों को ही बड़ा क्रोध आया और दोनों देवी से युद्ध करने के लिए उनके तरफ दौड़े। देखते ही देखते देवी और शुंभ निशुंभ में भयानक युद्ध छिड़ गया। देवी पर इन दो भाइयों ने बाणों की वर्षा ही आरंभ कर दी, लेकिन देवी ने बहुत ही आसानी से उन सारे बाणों को काट दिया। उसके बाद देवी और निशुंभ में भारी संग्राम हुआ। त्रिशूल, तलवार, चक्र, धनुष आदि शास्त्रों से दोनों में युद्ध हुआ। थोड़ी ही देर में देवी ने अपने बाणों से निशुंभ घायल कर दिया। इससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया। शुंभ ने अपने भाई निशुंभ को बेहोश देख देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा और देवी से भिड़ गया। देवी के सिंह ने जोर से दहाड़ लगाई, जिससे बहुत सारे राक्षस सैनिक डर से धरती पर गिर पड़े। शुंभ ने देवी पर कई अस्त्र चलाए, लेकिन देवी ने उन सारे अस्त्रों को काटकर शुंभ की छाती पर त्रिशूल से मारा, जिससे वह बेहोश होकर धरती पर पड़ गए। इतने में निशुंभ को होश आ गया और वो देवी के साथ युद्ध करने के लिए हाथ में धनुष और बाण ले सजा हो गया और उसने सिंह के साथ काली को भी घायल कर दिया। उसके बाद वह 10,000 हाथ बनाकर चक्रों से देवी चंडिका पर वार करके उन्हें घायल कर दिया। तब दुर्गति नाश करने वाले दुर्गा देवी ने अपने बाणों से उन सारे चक्रों को काट दिया। उसके बाद निशुंभ ने त्रिशूल लेकर चंडिका के साथ युद्ध किया, लेकिन चंडिका देवी ने उस त्रिशूल को काट दिया और अपने त्रिशूल से उसकी छाती छेद डाली। अब उसकी छाती से एक पुरुष खड़ा रहे ये कहता हुआ बाहर निकला। देवी ने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया और इस तरह निशुंभ का अंत हो गया। अपने भाई निशुंभ को युद्ध में मारा हुआ देखकर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और उसने कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बड़ी अभिमानी बानी फिरती है, दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर युद्ध भूमि में आई है। तब उसकी बात सुनकर देवी ने कहा, मूर्ख शुंभ, ये सब मेरे ही रूप है, मैंने ही इन सभी देवियों का रूप धारण किया है। तभी देखते ही देखते सारी देवियां दुर्गा माँ के शरीर में ही विलीन हो गई और रणभूमि में केवल दुर्गा देवी ही रह गई। तत्पश्चात शुंभ और दुर्गा देवी में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसे देखकर सारे देवता और दानव आश्चर्यचकित हो गए थे। दोनों एक दूसरे से चलाए हुए अस्त्रों का निवारण कर देते और फिर नए अस्त्रों से युद्ध करने लगते। तत्पश्चात दुर्गा देवी और शंभु दोनों ही आकाश में जाकर वही युद्ध करने लगे। तब देवी ने उसे जोर से धरती पर गिरा दिया। बाद में वह उठकर फिर से देवी के साथ युद्ध करने लगा। इसी तरह बहुत देर तक युद्ध करने के बाद देवी ने अपने त्रिशूल से शुंभ की छाती को चीरकर उसका अंत कर दिया। इससे सारे देवता बहुत प्रसन्न हुए। इस तरह देवताओं के शत्रु शुंभ और निशुंभ का आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने अंत किया था। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल में जाके सरस्वती पाठ में देवी कवच, देवी अगला श्रोतम, देवी के 13 अध्याय सुन सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको महाभारत, रामायण, पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और जय माता की फ्रेंड्स।